ड्रामा हक की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती नजर आ रही है। जिस बात को फरियाल शहराम से छिपा रही थी तो वो आखिरकार वो बात शहराम के सामने आ ही जाती है। फरियाल की कजन सदरा जो इसके घर आती है और सदरा परेशानी के आलम में फरियाल को बताती है कि फरियाल तुमने सुना सीरत आंटी को बहुत शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया था, वो अस्पताल में थी और ज़ैनिया के साथ भी बहुत बुरा हुआ। दानिश ने उसे तलाक दे दी, इसका मस्किरीज हो गया, अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है। फरियाल ये सुनकर सदमे में आ जाती है। इसे ज़ीनिया के हालात पर बहुत अफसोस होता है, मगर वो नहीं जानती कि शराम दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। शराम को ये जानकर सख्त सदमा होता है कि ज़ीनिया अब आजाद है। उसे डर है कि कहीं ज़ैनिया दोबारा उसकी जिंदगी में कोई जहर न घोल दे, कोई तूफान खड़ा न कर दे। इधर ज़ैनिया भी उस गलत फहमी में जी रही है। वो अभी भी उससे लगता है कि शेराम इससे मोहब्बत करता है, वो किसी न किसी तरीके से उसे हासिल कर ही लेगी। वो शेराम को जज्बाती कॉल करती है और कहती है कि शेराम अपने दिल से पूछो क्या तुम अभी मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? तुमने, मैं जानती हूँ, मजबूरी में ये शादी की है। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में अभी भी मैं हूँ। शराब उसे साफ साफ जवाब दे देता है, ज़ीनिया इस दिल में तुम्हारे लिए न कोई मोहब्बत है, न कोई जगह है और न ही मुझे तुम्हें पाने की कोई चाह है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दानिश ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो ज़ीनिया उसे कहती है कि उसकी वजह भी तुम हो। तो शेराम उसे कहता है कि उसकी वजह में नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेवकूफी है। तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से अपना घर छोड़ा है, दानिश को छोड़ा है। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि औरत अपने पहले एक्स हस्बैंड का नाम इसके सामने ले और इस तरह डीटाई के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार इसके सामने करे फरियाल जो। लेकिन शीरान उसे साफ साफ बता देता है कि मेरे दिल में, दिमाग में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। मेरा जीवन साथी फरियाल है जो मेरा बहुत ध्यान रखती है और मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और वो ये इस बात से बिल्कुल गाफिल था कि जो फरियाल है वो पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ फेरूज की माँ जो शुरू से ही शांसे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, वो अचानक से फरियाल के घर पहुंच जाती है। वो नशात बेगम और फरियाल की मौजूद होती हैं। तो वहां आते ही वो फरियाल से बदतमीजी करना शुरू कर देती है और चीख कर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहू, मेरा बेटा इस घर मेरी मुझे छोड़कर चले गए हैं। तुम एक बुला हो, तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सब कुछ निकल गई हो। और वो नशात बेगम से कहती है तुम्हें एहसास तब होगा जब ये तुम्हारा सारे घर को निगल जाएगी। ये एक नागिन है, वो शान से मेरे बेटे के लिए मनहूस साबित हुई है। आते ही उसने मेरे बेटे पर किस तरह उसके एक्स हस्बैंड ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वो इतनी बदतमीजी देख देख कर फिर वो अब देखती हैं, नशात बेगम जब देखती हैं कि वो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं फरियाल के साथ, तो वो कहती हैं खबरदार मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश की, इससे दौर हो जाओ। और इस बदतमीजी वो जो है फेरूज भी देख लेता है। वो वहाँ आ जाता है, अपनी माँ का रवैया देखकर इसे समझाने की कोशिश करता है। माँ आप क्या कर रही हैं? आप क्यों मेरी खुशियाँ बर्बाद करने पे तली हैं? शानज़े बेकसूर है, आपका ये रवैया गलत है। फेरूज की माँ बिल्कुल सीरत बेगम के नक्श कदम पर चल रही हैं। वो भी अपनी ज़द पर उड़ी हुई हैं और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। फेरूज को बुरा भला कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फेरूज बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और शानज़े से और फरियाल से सबसे माफी मांगता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की बिहेवियर के लिए। इधर सीरत बेगम का हाल तो बहुत बुरा है, उनके बल्स, घर के बल्स का अनबार लग चुका है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि न तो अकाउंट में कुछ पैसा है और न ही उनके हाथ में। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो ज़ीनिया को कहती हैं कि ज़ीनिया देखो, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा और न ही देखो मेरे पास न प्लाजा है न कोई भी। मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? कोई हल निकालना होगा। और दीनिया नौकरी तलाश करना शुरू कर देती है। जगह जगह धक्के खाती है, मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही। और उसे अपनी मादी में की जो उसने वो की थी, गलतियां की थी, रह रहकर उसको वो याद आना शुरू हो रही थी कि जिस तरह जब वो जलील और खुवार हो रही थी। बहुत जल्द ज़ीनिया और सीरत बेगम को मना की खानी पड़ेगी जब इन्हें ये पता चलेगा कि उनको ये घर भी खाली करना पड़ेगा। और वो खाली घर खाली करके वो किसी छोटे से घर में जब वो शिफ्ट हो जाएंगी और उनकी जो आन बान है जो वो मिट्टी में मिल जाएगी, फिर उन्हें इस बात का एहसास होगा। लेकिन ज़ीनिया तो टूटने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। जैसे ही शेराम उससे कहता है कि मैं फरियाल से मोहब्बत करता हूँ, मेरी जिंदगी में अब फरियाल है, तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में, लेकिन वो इस बात को सुनने के लिए फिर भी तैयार नहीं होती। इस लोगों को क्या लगता है कि क्या वो आके, मेरे ख्याल में तो वो जरूर शहराम के पास भी आएगी और उससे हाथ जोड़ के गड़गड़ा के माफी मांगेगी कि शहराम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बना नहीं रह सकती, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। और कहीं ना कहीं फरियाल को भी उस बात का वो है, इसके दिल में दिमाग में ये बात है कि ज़ीना को डिवोर्स हो चुकी है, तो कहीं शहराम उसको दोबारा अपनी जिंदगी में ना ले आए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।